Hello everyone, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. So we are starting a new chapter today, and that is books of original entry, that is special purpose subsidiary books. तो हमने जब कैश बुक पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा था कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स होती हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर एंड कैश बुक। तो कैश बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे परचेज बुक। तो परचेज बुक को हम क्या बोल सकते हैं? परचेज जर्नल, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। तो परचेज बुक में हम कौन सी रिकॉर्डिंग करते हैं? सबसे पहले हम परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की। कौन सी रिकॉर्डिंग करते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की। क्यों? क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ कर चुके हैं? कैश बुक में। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? नॉन कैश। नॉन कैश मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? परचेज बुक में। और जो ट्रांजैक्शंस कैश की परचेजेस होती हैं, कैश परचेजेस, कैश सेल्स, तो जो कैश के रिगार्डिंग जो हमने ट्रांजैक्शंस की थी वो हमने कहाँ की थी? कैश बुक में हमने पढ़ी थी। तो हम परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सो वी कैन से क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स are recorded in purchase book. सो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेजेस की हम यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नंबर 2, हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज बुक में? परचेज बुक में हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करेंगे? गुड्स की। गुड्स की, एसेट्स की नहीं। किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? गुड्स की, एसेट्स की नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो गुड्स में डील करता है। तो जिन गुड्स में वो डील करता है मीन्स जो गुड्स किस पर्पज़ के लिए है? रीसेल के पर्पज़ के लिए हमने गुड्स परचेज की। क्योंकि हम उनको फिर से सेल करेंगे और सेल करके फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जो जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है उन गुड्स की परचेज के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम करेंगे परचेज बुक में। सो वी विल नॉट रिकॉर्ड परचेज ऑफ एसेट्स हेयर। हम यहाँ परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। नंबर 4, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पर कैश परचेजेस की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। कैश परचेज इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? हमने ये तो पढ़ लिया कि हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, पर रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे? किसके बेसिस पे करेंगे? हम रिकॉर्डिंग करेंगे इनवॉइस के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस पर क्या क्या डिटेल्स होती हैं? हमें पता है कि इनवॉइस पे क्या लिखा होता है कि क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, आइटम का रेट और वी कैन से प्राइस, डिस्काउंट की हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, एंड टोटल अमाउंट जितनी हमने उसको पे की। तो इन बेसिस पर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि CGST, SGST, IGST, सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड GST, ये सब क्या होता है? इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? इनवॉइस के बेसिस पर। और क्या जो हमारा क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। हमें पता है हमारा डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी तब हमने वहाँ पढ़ा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। बट यहाँ पर कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग कब होगी? जब हम कैश पे करेंगे। तो कैश की पेमेंट की एंट्रीज तो यहाँ होगी ही नहीं। तो परचेज बुक में तो कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। और जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट।
जो हमारा इनवॉइस प्राइस होता है, इनवॉइस प्राइस वो क्या होता है, सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, और वी कैन से दिस कैन बी कॉल्ड एज नेट सेल्स प्राइस, और यू कैन से इनवॉइस प्राइस। तो हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो इस बेसिस पर करते हैं। वी आर मेंटेनिंग परचेज बुक, तो वी कैन से परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, और वी कैन से नेट परचेजेस, कि हमें जो परचेजेस की वो कितने की हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्योंकि जब हम परचेजेस कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। सपोज हमने क्या किया, हमने परचेजेस की, हमने जो परचेजेस की वो की 10,000 की, और उस पर हमें क्या रिसीव हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। क्या रिसीव हुआ, ट्रेड डिस्काउंट लेट 20%। तो जो हमारा इनवॉइस प्राइस होगा या नेट परचेज प्राइस होगा वो क्या होगा, आर इनवॉइस प्राइस विल बी 10,000 माइनस 10,000 का 20%, और वी कैन से 80% ऑफ 10,000, एंड दैट विल बी 10,000 minus 2,000, and that equals to 8,000. So we will record 8,000 here. Before starting a format of purchase book, where we will do some basic terms that are to be used in our purchase book. So हमें रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, परचेज की। वी आर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज। तो हम जो परचेजेस हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, तो हम जो ये परचेजेस हैं वो हम दो जगह से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से, नंबर 1 इंट्रा स्टेट परचेजेस, नंबर 2 इंटर स्टेट परचेजेस। तो जो हम परचेजेस हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, दो जगह से, इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। तो जो इंट्रा स्टेट होती है वो क्या होती है, इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट, मतलब जो परचेजेस हम अपने स्टेट से कर रहे हैं विद इन द स्टेट, दैट आर कॉल्ड इंट्रा स्टेट परचेजेस। एंड दैट परचेजेस दैट आर डन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, परचेजेस डन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट आर कॉल्ड इंटर स्टेट परचेजेस। जब भी हम परचेजेस करते हैं तो क्या करना होता है, हमें टैक्स पे करना होता है, हमें जीएसटी पे करना होता है। तो जब भी हम परचेजेस करते हैं तो क्या करते हैं, उन परचेजेस पे हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। क्या पे करते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले वैट लगता था, पहले जब हम गुड्स परचेज और सेल करते थे तो क्या लगता था, वैट। अब क्या लगता है, जीएसटी। तो जब भी हम इंट्रा स्टेट परचेजेस करते हैं तो जो हमारा टैक्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में। तो जो हमारा जीएसटी है, एक तो वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी, और एक जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी। तो जो हमारा जीएसटी का जो रेट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जिन गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं उन गुड्स पर जो भी हमारा जीएसटी का रेट लगेगा, रेट ऑफ जीएसटी, दैट इज टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जब भी हम इंटर स्टेट परचेजेस करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट परचेजेस करते हैं, तो हमारा जीएसटी का कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर लगता है आईजीएसटी, मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो अगर इंट्रा स्टेट है तो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो जब हम परचेजेस करते हैं तो हम इनके साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, वी यूज वर्ड इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और आईजीएसटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड इनपुट आईजीएसटी। इनपुट क्या होता है, इनपुट, हम यहाँ पर इनपुट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम परचेजेस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, सेलर को। हमने जिससे गुड्स परचेज की उसको हमने क्या किया, टैक्स पे किया। बट जब हम उन गुड्स को रीसेल करेंगे, क्या करेंगे, जब परचेजर, जो परचेजर है, सपोज हम परचेजर हैं
XYZ कंपनी, हम क्या हैं, परचेजर हैं। हमने क्या किया, गुड्स परचेज की। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो उस पर हमने क्या पे किया, GST। इट कैन बी CGST प्लस SGST और इट कैन बी IGST। हमने उस पर क्या पे किया, GST। तो जब भी हम ये GST पे कर रहे हैं, तो जब हम इन गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब हम इन गुड्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, तो इन गुड्स का परचेजर होगा, वो क्या करेगा, वो हमें GST देगा, हम क्या करेंगे, GST रिसीव करेंगे। तो ये क्या हो गया, GST हमने उससे रिसीव किया, यहाँ हमने GST पे किया। तो जब हम ये वाला GST जो हमने परचेजर से रिसीव किया वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, वो डिपॉजिट कराएंगे, तो क्या होगा, तो हमने जो GST यहाँ पहले सेलर को पे किया है, हमें उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं इनपुट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस। हमने क्या किया, GST पे किया, किस लिए किया, लेकिन वो GST क्या बन गई, हमारी एसेट बन गई। जब हम उन गुड्स को सेल करेंगे तो हमें जो GST है, हमारा जो आउटपुट टैक्स होगा, उसमें से हमें इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर वर्ड इनपुट। तो हमें CGST, SGST और IGST कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, हम किस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, हम ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे परचेज वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो हमने जितने की हमने परचेजेस की उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, तो जो क्या आया, हमारी नेट परचेजेस आई, उस पे हम क्या करेंगे, CGST पे करेंगे। और SGST भी हम किस पर चार्ज करेंगे, नेट परचेज वैल्यू, एंड दैट इज परचेज वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट, और वी कैन से इट ऑल्सो इनवॉइस प्राइस। इन द सेम वे IGST के लिए भी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, नेट परचेज वैल्यू। सपोज हमने की परचेजेज, हमने क्या की, हमने पेन खरीदा। सपोज ये मेरे हाथ में ये पेन है, हमने ये पेन खरीदा, हमने खरीदे 20 पेन्स एट ₹3 ईच, और वी कैन से 200 पेन्स एट ₹3 ईच। तो हमने कितने के पेन खरीदे, 600 के। बट क्या हुआ, हमने इतने पेन खरीदे तो हमें जो हमारा सेलर था उसने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना दिया, 5%। तो हमने CGST कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, 600 माइनस 5%। तो हमारी यहाँ पर नेट परचेजेस कितनी हुई, आर नेट परचेजेस आर 600 minus 5% of 600, and that is equal to 30 rupees, and that equals to 570 rupees। तो जो हमारी नेट परचेजेस हुई वो कितने की हुई, 570 की। तो सपोज हमारा यहाँ GST का रेट है 12%, हमारा पेन पर GST लगता है 12%। तो अगर हमें 12% GST पे करना है तो इसके लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 570। सपोज हमने ये गुड्स कैसे परचेज की, इंट्रा स्टेट, वी आर लिविंग इन हरियाणा, और हमने जो गुड्स परचेज की वो भी हरियाणा के ही किसी सप्लायर से परचेज की। तो क्या हो गई, इंट्रा स्टेट परचेजेस। तो जब हम इंट्रा स्टेट परचेजेस करेंगे तो क्या लगेगा, CGST और SGST। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा GST का रेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 6% प्लस 6%। क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो जो टैक्स का रेट है वो आधा आधा ले लेगी। 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो CGST कितना लगेगा, 570 पे 6%। SGST कितना लगेगा, 570 पे 6%। एंड इन द सेम वे अगर ये हमारी परचेजेस कैसे हैं, इंटरस्टेट हैं, हमने क्या किया, इंटरस्टेट परचेजेस की। हमने क्या किया, हम रहते हैं हरियाणा में, हमने परचेज की पंजाब के किसी सेलर से,
अब हमारा जो सेलर है वो पंजाब में रहता है, तो इंटर स्टेट हो गई, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट हो गई, तो क्या लगेगा IGST। तो क्या लगेगा 570 का 12%। ये 570 क्या है, नेट परचेज प्राइस 600 माइनस 5% ऑफ 600 दैट इक्वल्स टू 570। तो ये जो होगा ये होगा हमारा IGST। अब जब हम इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो CGST का हमारा जो टोटल बैलेंस होगा, इनपुट CGST का, जो इस कॉलम का हमारा क्या होगा, टोटल ऑफ दिस कॉलम where it is to be posted, it is to be posted on the debit side of ledger book, debit side of CGST account in ledger book। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट CGST का जो हमारा टोटल होगा उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, वी विल पोस्ट द टोटल ऑफ दिस कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ लेजर बुक। जो हमारी एसेट होती है वो क्या होती है, डेबिट। ये क्या है हमारा इनपुट CGST क्या है, एसेट है। इन द सेम वे जो हमारा इनपुट SGST है उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, उसको भी हम लेकर जाएंगे, जो इनपुट SGST के टोटल को भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, टोटल ऑफ दिस कॉलम टू बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ SGST अकाउंट इन लेजर बुक। इन द सेम वे तो जो हमारा इनपुट IGST होगा उसको भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे IGST अकाउंट के डेबिट साइड। कौन सी साइड, डेबिट साइड इन लेजर बुक। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हमें कौन सा टैक्स लगाना है। अगर इंट्रा स्टेट परचेजेस है तो हम लगाएंगे CGST और SGST, और अगर इंटर स्टेट परचेजेस है तो हम क्या यूज करेंगे, IGST। एंड वन मोर थिंग, फ्रेट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट। तो जो हमारे फ्रेट के चार्जेस हैं तो सेलर हमसे फ्रेट भी चार्ज करता है। सपोज हमने क्या किया, 10,000 की गुड्स खरीदी, 10,000 की हमने गुड्स परचेज की, उस पे 200 रुपीज हमसे क्या किया, सेलर ने फ्रेट चार्ज कर लिया। तो जब सेलर हमसे फ्रेट चार्ज करेगा तो क्या करेगा, अब जब हमने गुड्स परचेज की हैं तो गुड्स पर हमारा क्या क्या लग रहा है, GST लग रहा है। अब वो GST है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, SGST, CGST या फिर IGST, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो हमने यहाँ पे GST पे किया उसका रेट अलग अलग हो सकता है, दैट कैन बी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर जो हमारा GST का रेट है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बट जो हमारा फ्रेट होता है इस पर हमारा GST कितना होता है, 18%। तो इसीलिए जब भी सेलर हमसे फ्रेट के चार्जेस लेगा, फ्रेट चार्ज करेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने फ्रेट चार्जेस की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं करेंगे। हम फ्रेट के चार्जेस पे किए हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमारे जर्नल प्रॉपर में। हम उसको परचेज प्राइस में ऐड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जर्नल प्रॉपर में हम क्या एंट्री करेंगे, क्या है, फ्रेट है, चार्जेस है। तो चार्जेस क्या है, मतलब खर्चा है। तो खर्चों को क्या करना है, डेबिट। तो क्या करेंगे, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, इन पर GST पे करेंगे, GST ऑन फ्रेट चार्जेस। क्या करेंगे, इसको भी डेबिट टू सेलर, सप्लायर जिससे हमने गुड्स परचेज की, टू सप्लायर अकाउंट।
वी विल यूज हेयर वर्ड इनपुट GST। अगर इंट्रा स्टेट है तो हम क्या करेंगे, अपने GST के रेट को डिवाइड कर देंगे इस इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। अगर इंटर स्टेट परचेजेस हैं तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट IGST। So now coming to the format of purchase book, this is our format. Our purchase book has 10 columns। और क्या है, purchase book की 2 sides नहीं होती। जो हमारे जर्नल में जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। बट जो परचेज बुक होती है इसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। इसकी 2 साइड्स नहीं होती, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, क्योंकि परचेज बुक का जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट होगा। परचेजेस खर्चे होते हैं तो खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट। तो इसीलिए इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। इसकी 2 साइड नहीं होंगी, इसकी सिर्फ एक ही साइड होगी। नंबर 1 इज डेट, नंबर 2 इज पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर्स, नंबर 3 इज इनवॉइस नंबर, नंबर 4 इज LF नंबर 5 इज डिटेल्स, नंबर 6 is purchases, number 7 is input CGST, number 8 input SGST, number 9 input IGST and number 10 is total amount। तो नंबर 1 डेट, डेट में क्या लिखना है, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम डेट में ऑलवेज क्या लिखते हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई उसकी जो डेट है। परचेज बुक में हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस करनी है, क्रेडिट परचेजेस की। तो जिस दिन हमने क्रेडिट परचेजेस की उस दिन की डेट कहाँ आएगी, हमारे डेट के कॉलम में। नंबर 2 पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम, पर जो हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, पार्टी का नेम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पार्टी, पार्टीज नेम। या हम गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं, सप्लायर से। हमें जो सप्लायर गुड सेल कर रहा है या फिर जो फर्म गुड्स सेल कर रही है उस फर्म का नेम। एंड हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की। अब जब एक परचेजर होता है, एक बिजनेस होता है, तो वो सिर्फ एक क्वांटिटी परचेज नहीं करता, वो बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है। तो नंबर ऑफ आइटम्स दैट ही हैव परचेज, नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज हमने क्या किया परचेज, फैंस परचेज किए, सपोज 10 परचेज किए, तो कितने क्वांटिटी हो गई, 10। और हम क्या लिखते हैं, रेट। हमारा पर पीस रेट क्या है, पर पीस प्राइस क्या है। सपोज एक फैन 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज पर फैन। और हम क्या लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ। सपोज हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। एंड और हम क्या क्या लिखेंगे, CGST, SGST या फिर IGST। CGST और SGST जहां होंगे वहां IGST नहीं होगा, और जहां IGST होगा वहां CGST और SGST नहीं होगा। और हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। व्हाट इज आवर कॉलम नंबर 3, इनवॉइस नंबर, और वी कैन से वाउचर नंबर। क्या होता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, सेलर हमें क्या करता है, एक बिल इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है। उस पर क्या क्या मेंशन होता है, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, CGST, SGST। तो उसी बिल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो जो उस इनवॉइस पर जो नंबर मेंशन होता है उसे हम कहाँ लिखेंगे, इनवॉइस नंबर में। नंबर 4 लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो, लेजर बुक के जिस पेज नंबर पर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, हम जर्नल में भी लिखते थे, हमें पता है हमें क्या लिखना है, लेजर बुक के जिस पेज नंबर पर हम यहाँ से जो टोटल अमाउंट है वो पोस्ट करेंगे उसका नंबर। व्हाट इज द कॉलम नंबर 5, डिटेल्स। क्या है, डिटेल्स। हमें डिटेल्स लिखनी है, जैसे हमने क्वांटिटी परचेज की थी, फैन परचेज किए थे, तो टोटल प्राइस क्या हो गया,
टोटल प्राइस, यहाँ हमें इस कॉलम में क्या लिखना है, अमाउंट्स ऑफ टोटल नेट परचेजेस, अमाउंट ऑफ परचेजेस, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ CGST और SGST या फिर IGST एंड टोटल अमाउंट। कॉलम नंबर 6 परचेजेस में हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हियर अमाउंट ऑफ नेट परचेजेस। क्या लिखेंगे, नेट परचेज प्राइस। हमें ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके जो टोटल में से, जो टोटल परचेजेस में से जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा, दैट विल बी आवर नेट परचेजेस। नंबर 7 इनपुट CGST, नंबर 8 इनपुट SGST, नंबर 9 इनपुट IGST एंड लास्ट टोटल अमाउंट। इनपुट CGST में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ SGST हमें पता है हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हमने पढ़ा था। अमाउंट ऑफ IGST एंड टोटल अमाउंट, दैट विल बी परचेजेस लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो जो हमारा नेट परचेजेस होगा उसमें हम क्या करेंगे, CGST ऐड करेंगे एंड SGST ऐड करेंगे या तो IGST ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। So now coming to the question, enter the following transaction in purchase book of Pawan Electric Store, New Delhi. CGST rate is 6%, SGST rate is 6%, IGST rate is 12% और जो हमारा फ्रेट है उस पर GST है 18%। तो नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम राम इलेक्ट्रिक स्टोर। हमने राम इलेक्ट्रिक स्टोर से गुड्स परचेज की। गिवन नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पार्टी का नेम गिवन है, वी विल ट्रीट इट एज क्रेडिट परचेजेस। तो हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। अगर कैश परचेजेस होती तो कहाँ रिकॉर्ड करते, कैश बुक में, यहाँ नहीं करते। क्या किया, 10 बल्ब्स एट 100 ईच एंड 10 फैंस एट 1000 ईच। 10 बल्ब्स परचेज किए 100 ईच के और 10 फैंस परचेज किए 1000 ईच के। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, 20%। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारी डेट क्या है ट्रांजैक्शन की, June 1। हमने क्या किया, June 1 को गुड्स परचेज की। किससे परचेज की, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्टी का नेम। किससे परचेज की, राम इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। इनवॉइस नंबर क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा, 201। अब हमने क्या क्या परचेज किया, हमें क्या लिखना है, क्वांटिटी, रेट। क्या परचेज किया, 10 बल्ब्स। कितने के हैं, एट 100 ईच। हमने 100 रुपए का एक बल्ब था, हमने 10 बल्ब परचेज किए। तो हमने कितने के बल्ब परचेज किए, 1000 के। तो हम ये अमाउंट कहाँ लिखेंगे, डिटेल्स में। हम क्या कहाँ लिखेंगे, डिटेल्स में। नंबर 2, हमने क्या परचेज किया, वी हैव परचेज्ड 10 फैंस एट 1000 ईच। हमने 1000 का एक था, हमने 10 फैन परचेज कर लिए। तो कितने के किए, 10 into 1000, 10,000। हमने कितने के फैंस परचेज किए, 10,000 के। तो हमारा ये जो टोटल है वो कितना हुआ, 11,000। अब हमें क्या ट्रेड डिस्काउंट मिला, क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम बल्क में गुड्स परचेज करते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा परचेज प्राइस है उसमें से क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। क्या रेट है, 20%। क्या करना है, रिड्यूस, लेस। तो कितना हुआ, 11,000 का 20%, 2200, 2200।
तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट हुआ वो क्या हुआ 008 एंड 8800। तो हमारा जो अमाउंट हुआ दैट इज 8800। अब हम क्या करेंगे, हमने कहाँ से गुड्स परचेज की, हमने परचेज की राम इलेक्ट्रिक स्टोर से, चांदनी चौक से, न्यू दिल्ली से। हमारा जो हमने जो बुक्स है वो किसकी बना रहे हैं, वी आर मेकिंग है परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। कहाँ है ये पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, इट इज इन न्यू दिल्ली। तो जो है हमारा पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है वो है न्यू दिल्ली में। हमने गुड्स परचेज की किससे की, न्यू दिल्ली से। तो क्या है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, मैम ये तो न्यू दिल्ली है और उसकी शॉप भी न्यू दिल्ली में है, तो ये तो इंट्रास्टेट हुई। तो क्या है, ये हमारी परचेजेस कौन सी है, इंट्रास्टेट। तो जो इंट्रास्टेट परचेजेस होती हैं उन पर क्या लगता है, CGST और SGST। हमें क्या रेट गिवन था CGST और SGST का, 6%। तो जब CGST और SGST लगेगा तो क्या IGST लगेगा, नो मैम, जब CGST और SGST लगता है तब तो IGST नहीं लगता। और CGST और SGST क्या होंगे, ऐड होंगे कि लेस होंगे हमारे परचेज प्राइस में, इसको क्या करेंगे, ऐड। तो हमारी अमाउंट क्या होगी, CGST we will add plus SGST at the rate of 6%, at the rate of 6%। तो जो हमारा ये अमाउंट हुआ दैट इज 528 एंड 528। तो दिस इज आवर टोटल अमाउंट। तो 8800 प्लस 528 प्लस 528 दैट इक्वल्स टू 9856। तो जो गुड्स हमने राम इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेज की उसकी हमने रिकॉर्डिंग कैसे की, हमने लिखा नेम, फिर हमने लिखा क्वांटिटी इंडिविजुअल आइटम की, हमने उससे बल्ब्स भी परचेज किए, फैंस भी परचेज किए। तो कितने परचेज किए, क्वांटिटी, रेट, हमने यहाँ लिखा उसका टोटल कि हमने कितने के बल्ब परचेज किए, कितने के फैंस किए। फिर हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया। फिर क्या किया, CGST और SGST को ऐड किया। तो हमारा टोटल अमाउंट क्या आया, 9856। अब हम क्या करेंगे, हमने परचेजेस कितने की थी, 8800 की। वी विल record net purchases here, we will not record total purchases here, we will record net purchases। तो हमारी net purchases कितने की थी, 8800 की। CGST का अमाउंट कितना था, इनपुट CGST 528, SGST का अमाउंट कितना था 528, IGST कितना था 0, we can leave it blank। टोटल अमाउंट कितना है, this plus this plus this that is equal to 9856। Now coming to second transaction, June 5, we have purchased goods from Shyam Electric Stores, मथुरा। हमने कहाँ से गुड्स परचेज की, मथुरा से। मथुरा क्या है, इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, मैम मथुरा तो इंटरस्टेट हो गया, हम तो रहते हैं दिल्ली में, और जो हमारा सप्लायर है, जो सेलर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया वो तो रहता है यूपी में। तो क्या हो गया, इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट पर क्या लगेगा, IGST, CGST और SGST नहीं लगेगा। सो आवर इनवॉइस नंबर इज 405। क्या क्या परचेज किया, 20 एक्सटेंशन बोर्ड्स एट 150 ईच, और क्या लिया, 10 गीजर्स एट 5000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट कितना गिवन है, 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमें सप्लायर ने कितना दिया, 10%। तो क्या एंट्री पास करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट हियर, June 5। हमने June 5 को क्या किया, गुड्स परचेज की सबसे पहले लिखेंगे किससे परचेज की, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रिक स्टोर, मथुरा। वेयर इज मथुरा, इन यूपी। क्या क्या परचेज किया, 20 एक्सटेंशन बोर्ड्स। क्या क्या परचेज किया, 20 एक्सटेंशन बोर्ड्स। क्या प्राइस है, एट 150 ईच, 150 रुपीज का एक है।
और क्या किया, 10 गीजर्स, और हमने क्या लिए, 10 गीजर लिए। कितने का है ये, 5000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, 20%, सॉरी 10%। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनवॉइस नंबर क्या है, 405। LF नंबर अभी हमें नहीं पता, क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। 20 इंटू 150 कितने हो गए, 3000। हमने 3000 के एक्सटेंशन बोर्ड्स परचेज कर लिए। और क्या लिया, 10 गीजर्स एट 5000 ईच। कितने के हो गए, 50,000। हमने क्या किया, 50,000 गीजर्स लिए। टोटल कितना हुआ, 53,000। अब क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। अमाउंट कितना हुआ, 5300। तो हमारी जो नेट परचेजेस है वो कितनी हुई, 53,000 माइनस 5300 एंड दैट इक्वल्स टू 47,700। अब हमने, हमारा सेलर कहाँ था, मथुरा में, तो हमने क्या किया, IGST चार्ज किया। क्या करेंगे, IGST को ऐड करेंगे। कितना है IGST का रेट, 12%। तो 12% ऑफ 47,700 एंड दैट इज इक्वल टू 5,724। तो जो हमारा टोटल परचेजेस हो गई वो कितने की हो गए, 47,700 प्लस 5,724 एंड दैट इज 53,424. We will write net purchases here, and net purchases are 47,700. SGST nil, SGST nil, IGST is 5,724. And what is our total amount, 47,700 plus 5,724, and that is 53,424. Now coming to next transaction, on June 15 we have purchased from Hari Electricals, Karol Bagh, New Delhi. Invoice number is 2,105. We have purchased 20 irons at 500 each, 25 tube lights at 100 each. तो हमने क्या किया, हरी इलेक्ट्रिकल से 20 आयरन्स एंड 25 ट्यूब लाइट्स परचेज की। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%। फ्रेट चार्जेस हमने कितने पे किए, 200। अब क्या करना है, करोल बाग न्यू दिल्ली का है हमारा सेलर, क्या लगेगा, CGST, SGST या फिर IGST। लोकल है मैम, इंट्रा स्टेट परचेजेस है, तो इंट्रा स्टेट में तो क्या लगता है, CGST और SGST। तो क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट हेयर, आवर डेट इज June 15। किससे परचेज की, नेम ऑफ द सप्लायर हरी इलेक्ट्रिकल्स, हरी इलेक्ट्रिकल्स, करोल बाग, दिल्ली। इनवॉइस नंबर क्या है, 2105, 2105। क्या क्या परचेज किया, 20 आयरन्स एट 500 ईच और 25 ट्यूब लाइट्स एट 100 ईच। तो क्या हुआ, हमने कितने की पे हमने कितना अमाउंट पे किया, 10,000 फॉर आयरन्स एंड 2500 फॉर ट्यूब लाइट्स। तो हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया, 12,500। बट अब भी क्या हुआ, हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। लेस ट्रेड डिस्काउंट, रेट कितना है, 20%। तो व्हाट इज 20% ऑफ 12,500,
2500। तो बैलेंस कितना बचा? 10,000। हमारी नेट परचेजेस कितने की है? 10,000 की। अब क्या करेंगे? CGST और SGST पे करेंगे। हम क्या करेंगे? ऐड CGST SGST at 6%। तो हमने 10,000 पे क्या किया? 6% पे किया। क्या अमाउंट हुई? 600 हमने क्या पे किया? SGST। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ? 11,200। तो हमारी नेट परचेजेस कितनी थी? 10,000 की। Input CGST is 600, input SGST is 600, input IGST is nothing, and our total amount is 11,200. Now freight charges payable। हमारे freight charges कितने पे करने थे? 200 के। हमने 200 के freight charges पे किए। तो हम क्या करेंगे? freight charges पर GST भी पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 18% फिक्स है। अमाउंट क्या हुआ? 200 का फ्रेट है। GST का रेट कितना हुआ? 36 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? इसकी क्या करेंगे? हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम अपने जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री करेंगे? जर्नल प्रॉपर वी विल मेक 5 कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। Debit, amount credit, date is June 15। क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में? फ्रेट चार्जेस। कितना अमाउंट है? 200। कौन सी परचेजेस है? इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है। तो जब इंट्रा स्टेट होती है तो क्या लगेगा उस पर? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। क्या लगेगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू हरी इलेक्ट्रिक स्टोर। 200 क्या करेंगे? 18% को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 9% एंड 9%। तो 200 का 9% दैट इज 18 रुपीज। 18 रुपीज एंड 2 हरी इलेक्ट्रिक स्टोर 236। Being freight charges payable on purchase of goods from Hari Electric Store. Now coming to next transaction. Purchased goods for cash from Gopal Electric Store। हमने क्या किया? गोपाल इलेक्ट्रिक स्टोर से गुड्स परचेज की फॉर कैश। तो जब हमने फॉर कैश परचेज की तो यहाँ आएगी या नहीं आएगी? नहीं मैम, यहाँ तो नहीं आएगी। यहाँ तो क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। कैश परचेजेस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। और अगर हम कैश बुक नहीं बनाएंगे तो कहाँ लिख देंगे? जर्नल में। तो हम यहाँ इसकी एंट्री यहाँ पास नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? अपनी जो हमारी परचेज बुक है, दैट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन फॉर द डे, June 22, we have purchased from Murli of Rohini. Paid invoice number is 220 tables and 20 chairs। तो जो हमारा बिजनेस है वो किस चीज का है? जो पवन इलेक्ट्रिक स्टोर्स है वो किस चीज में डील करता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। टेबल्स और चेयर्स क्या है? गुड्स है या एसेट्स है? मैम ये तो क्या है? हमारी एसेट्स है, गुड्स तो नहीं है। तो क्या करेंगे? तो गुड्स की एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी। एसेट्स की एंट्री को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो वी विल नॉट रिकॉर्ड this entry in this transaction in our purchase book. Why? Because tables and chairs are assets for the business and not the goods for the business. So that's all for the day.
आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, बट एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।